सलाम सामईन आज हमारा मौजू होगा द एवोल्यूशन ऑफ द फीमेल एसेंस। इस पर हम बात करेंगे कि बरसों पुरानी बात है। दुनिया एक बहुत ही सादा मगर सख्त सोच पर चलती थी और उस ज़माने में माना जाता था कि योर बायोलॉजी इज़ योर डेस्टिनी। मतलब यानी हमारी जिस्मानी साख्त ये तय करेगी कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। 1940 से पहले वुमेन्स नेचर को औरत की पसंद या नापसंदीदा तरीके से नहीं देखा जाता था कि औरत की क्या पसंद है या नहीं पसंद, बल्कि ये देखा जाता था कि औरत कितनी नरम मिजाज है, वो दूसरों का कितना ख्याल रखती है और वो घर संभालने में कितना माहिर है। तो इस बिना पर लोगों का ये कहना था कि औरतों को तो पैदा ही इन मकासद के लिए किया जाता है, कुदरत की तरफ से। गोया औरत की एनाटॉमी, उसकी कुदरती साख्त, वही उसका मुकद्दर बनकर रह गई। अब ये जो सोच है, बायोलॉजी इज एनाटॉमी, ये सोच आम लोगों की सोच नहीं है। इस सोच पर बड़े बड़े दानिशवरों ने मोहरें लगाई। अरस्तु, जिन्हें मुअल्लिम अव्वल कहा जाता है, उनके इस सोच ने औरतों को 2000 साल पीछे धकेल दिया। अरस्तु साहब फरमाते हैं, द मेल is by nature superior, the female inferior, the female is a mutilated male। पहले वो ये फरमाते हैं कि मेल बाय नेचर फीमेल से सुपीरियर है और फीमेल जो है वो नुक्स शुदा एक गलत फॉर्म है मेल की। उस ज़माने में ये तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि कोई औरत अपनी शख्सियत खुद बनाएगी। मतलब शी वुड बी अ डॉक्टर, वो एक लॉयर बनेगी और एनीथिंग, और कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। ये समझा जाता था कि वो जैसे पैदा हुई है वैसे इसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मुआशरे ने इसके लिए एक ऐसा सांचा बनाया था, इसे एक ऐसे सांचे में बंद किया था जहाँ इसकी आवाज़, इसके ख्वाब, इसकी शख्सियत की कोई जगह न थी। इसे बताया जाता था कि तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारा किरदार, ये सब तुम्हारी पैदाइश के बाद तुम्हारी बायोलॉजी ने तय कर दिए हैं। गोया औरत एक कठपुतली, मुआशरे की एक कठपुतली बन गई, जिसकी डोरें समाज के फरसूदा असूलों से बांध दी गई। उस ज़माने में औरत की अपनी पहचान बनाना, फॉर एग्जाम्पल टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम एन इंजीनियर, टू बिकम अ लॉयर, ये इसके मुतरादिफ था कि वो अपने समाज के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी बगावत कर रही है। हम समाज का जिक्र कर रहे हैं और हमने जीन जैक रूसो की बात नहीं की। वैसे तो बहुत सारे फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने औरतों पर शदीद बात की है, जैसे कि शोपेनहावर है, इमैनुअल कांट है, नीचे साहब हैं। तो ओवरऑल हम किसी की भी कॉन्ट्रिब्यूशंस को नेगेटिव नहीं समझते, लेकिन औरतों के हवाले से बात करना नामुनासिब है और गैर तहज़ीब याफ्ता सा अमल है। तो जीन जैक रूसो साहब, जो कि आज़ादी के अलमबरदार थे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी इन्होंने, हज़रत फरमाते हैं, जिनके व्यूज़ कोई इतने अच्छे नहीं थे वुमेन्स को लेकर, बाय द वे, हज़रत फरमाते हैं कि वुमेन शुड बी एजुकेटेड मेनली टू प्लीज़ एंड बी हेल्पफुल टू मेन। दैट वाज द कन्फेशन ऑफ द जीन जैक रॉसो। सो रॉसो साहब बेसिकली ये कहते हैं कि औरतों की एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि वो मर्दों की खुशामद करे और उनकी मदद करे। इट इज़ अ स्ट्रेंज बट दैट वाज हिज व्यूज़। अच्छा, और हमने इतनी बड़ी तमहीद तो बांध दी, हमने ये बात नहीं की कि उस ज़माने में औरतें बन क्या सकती थी। औरतें वो चीज़ बन सकती थी जिसका उन्हें हुक्म दिया गया। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक लेबर और इससे रिलेटेड चीज़ें। हाउसवाइफ, आप बर्तन धोएं, आप शर्ट प्रेस करें अपने शौहर की, ना कि वो खुद बनना चाहती थी। फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, ए बायोलॉजिस्ट और व्हाट्सोएवर। सो ये आज की हमारी टॉक थी और एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके लिए। क्या वाकई कुदरत जो जो हमारी हयातियात है, उसे हमें इतना सीरियस लेना चाहिए कि हमें अपनी पूरी लाइफ ही इतनी डिटर्मिनिस्टिक
قسم کی لائف ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ جو ہماری حیاتیات ہے ہماری لائف اسی کے سراؤنڈنگ رہے گی. تو ٹرائی ٹو اسٹک ود اس. We will discuss this point in our second video. Zooming out for today.